हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह होने जा रही है। व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में, आपकी आगे आने वाली जो भी आपकी लाइफ है उसमें क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है या फिर ऑन द वे है। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आपकी रीडिंग। अगर ग्रुप नंबर 1 में है आपके इनिशियल्स तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, देख लो कार्ड। ठीक है। अगर ग्रुप 2 में है आपके इनिशियल्स तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे, और अगर ग्रुप 3 में है तो आप ग्रुप 3 पिक करोगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है एनर्जी, ये है ग्रोथ और ये है सेल्फ। तो इन तीनों कार्ड्स में से भी आप इंट्यूटिवली जो भी आपको अपनी तरफ कार्ड अट्रैक्ट करता है तो आप उस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आगे आपकी लाइफ में आने वाली है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला एनर्जी का कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी जर्नल लाइफ हो, क्या यहाँ पर आपको गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं या मिल सकती हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? यस। इस वक्त मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस वक्त जब करंटली आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी मुझे उथल पुथल जैसे होता है ना, थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है मुझे आपकी एनर्जीज। थोड़ा सा आपको अपने आप को केयर देना चाहिए, लव देना चाहिए, अपने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। मे बी सम रीज़न सम कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके आसपास, किसी का कोई रियल फेस, ट्रू कलर्स देख लिए हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दिक्कत दे रही है, और बहुत ही अंदर उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्टीज़ फील हो रही हैं आपको। यार कैसे होगा, कैसे करूँगा, कैसे नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको इस वक्त परेशान कर रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं तो शायद आपको, अगर आप फीमेल हैं तो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो शायद आपको बिल्कुल एक मजबूत इरादे के साथ और मर्द बनकर, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो मैं कह रही हूँ कि एक तो होता है ना कि स्ट्रांग बनकर और मर्द बनकर एक फैसले करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सच्चाइयाँ हैं जो सच्चाइयाँ देखते हुए आपको बहुत ही वाइज और बहुत ही जो है ना वो रैशनल और प्रैक्टिकल फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ा सा लो हो जाती है, जिस वजह से आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे आने वाली गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन चल रही है अभी इस वक्त आपकी लाइफ में, जो एनर्जीज थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब दिख रही हैं, तो ये आगे जो है एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी या इनमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंज आएगा। और वो जो डिसीजन है जो आपको लेना है, जो कि आप बहुत ही सोच समझ कर लेना चाह रहे हो, क्या उस डिसीजन को आप ले पाओगे, और लोगे तो फिर जो है ना वो आपके लिए कैसा रहेगा वो डिसीजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। ओह वाह, जस्टिस आ गया है भाई, जस्टिस आया है यहाँ पे। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी पैसे रुपए का भी कुछ मामला है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। लेट्स सी, कुछ और देखूं कि यहाँ पे जस्टिस क्यों आया है। ओके, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, मे बी कुछ ऐसे डिसीजन जब आप लोगे, जो भी डिसीजन है ना जो आपको अभी लेने हैं, मे बी जब आप ये डिसीजन लो तो काफ़ी सारे लोग आपको जज करें, काफ़ी लोगों के जज करने, मतलब वो सामना करना पड़े आपको कि लोग आपको जज करें। ठीक है, कि ऐसा क्यों किया, या ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, या इतना भी कठोर होने की क्या ज़रूरत थी, या इतना प्रैक्टिकल होने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको दिल में अपने पता है कि मैंने अपने साथ, खुद के साथ न्याय किया है, खुद को जस्टिस दिया है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होता है भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जस्टिस देते हुए, और आपको फिर इन चीज़ों का, लोगों की बातों का, इन चीज़ों का कोई इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी दूसरा देखो, एक चीज़ और भी है कि देखो, जब हम कोई फैसला लेते हैं ना, कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके
और साथ कुछ जिम्मेदारियां भी पड़ती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पड़ती हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, मुझे जस्टिस से ये भी दिख रहा है कि अगर काफ़ी टाइम से आप कोई काम कर रहे थे या किसी के साथ कोलैब कर रहे थे जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिला, या आपके पैसे वैसे खा लिए गए, आपके साथ धोखाधड़ी की गई, या चाहे करा गया, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो। मैं आती हूँ रिलेशनशिप पे भी आती हूँ, उसके लिए अलग से कार्ड्स हैं, मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो कहीं ना जैसे अगर आपका कोई ऐसे कोई केस वगैरह चल रहा है जिसमें आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, या चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही थी, तो एक गुड न्यूज़ आपको मैं यहाँ पर देती चलूँ कि आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जस्टिस यानी आपको जस्टिस मिलता हुआ, न्याय मिलता हुआ, और चीज़ें जो है ना वो बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर आप कोई कोर्ट का केस मतलब कोई कोर्ट का केस आप लड़ रहे हो, या आप अपनी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो कि इस जगह पर इस डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिल जाए, मेरा करियर इस जगह पर ठीक हो जाए, जहाँ पर आपकी जगह किसी और को रख दिया गया था, या मतलब काफ़ी टाइम से ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो कुछ स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस और न्याय मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, एक गुड न्यूज़ और भी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो पेंटिकल पैसे को दिखाता है। एक गुड न्यूज़ यहाँ पर ये भी है कि मे बी आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेट करे, आपको कोई मैनेजर वगैरह या कोई टीम दी जा सकती है, या आपको किसी टीम के ऊपर मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर लगाया जा सकता है। तो ये भी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, या फिर आपके साथ कोई कोलैब कर सकता है, कोई आपको ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब वो पैसे कमाने का एक मौका, एक चांस मिल सकता है आपको। कोई किसी की लाइफ में मुझे एक नई शुरुआत आती हुई भी दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगी थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में। देखो यहाँ पर मुझे ना काफ़ी सारे लोगों के लिए ना काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे सक्सेस और रिकॉन्सिलेशन होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। ट्रैवल इन सेंस कि अगर आप कहीं विजिट करना चाहते थे, बहुत टाइम से आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन वो अप्रूव नहीं हो रहा था, या फिर आपको वहाँ पर जॉब करनी थी तो वो नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि विदिन 1 to 2 मंथ्स में आपका जो है ना वो वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा, और ट्रैवल आप कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। आई एम सॉरी, मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, या थोड़ा मुझे दबा के वो चीज़ों को बोलना पड़ा है, क्योंकि मेरा चेस्ट जो है ना वो इस वक्त बहुत भारी फील कर रहा है, क्योंकि मेरे जो ज़ाहिर बात है, हीलर्स ऑल्सो नीड हीलिंग। ठीक है, तो थोड़ा है स्ट्रेस है। बस आप लोग भी दुआएं कीजिएगा, जिस तरह मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ, मेरा भी मसले जो हैं वो हल हों। तो थोड़ा मुझे दबा कर ज़ोर देकर बोलना पड़ रहा है। एनीवेज, यहाँ पर मुझे ट्रैवल दिख रही है, और आपकी कोई विश फुलफिल भी होती दिखाई दे रही है। अभी देखो, ट्रैवल के हवाले से कोई विश फुलफिल है तो वो है कि जैसे आप कहीं विजिट करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, किसी सिटी में, किसी कंट्री में कोई चीज़ देखने के लिए आपकी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी, यार मैं जाऊँ। किसी होली प्लेस पर जाना चाह रहे थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ। ऐसी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ, लेकिन देखें कब बुलावा होता है तो ज़रूर जाएंगे। अभी तो शायद दूर दूर तक कोई बुलावा नहीं है, ना ही हमारी फ़िलहाल इतनी औकात है। तो अगर जाना हुआ तो इसी तरह आपका भी है, लेकिन बुलावा आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है विदिन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो है ना वो कहीं ट्रैवल करने का यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अभी देखो, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अगर मैं रिलेशनशिप के हवाले से बात करूँ तो आप लोगों में, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर आप सोलमेट आते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी सोलमेट से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हो, और हो सकता है कि ये सोलमेट आपको ट्रैवल के थ्रू ही मिले, या तो ट्रैवल, या तो आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर उस सिटी या कंट्री में आपको आपके पार्टनर या ये जो आपके सोलमेट हैं ये आपको मिल सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके सामने। काफ़ी सारी चीज़ें शायद आपको क्लियर खुद भी करनी पड़ेंगी, कम्युनिकेट करके, बात करके, ताकि सामने वाले बंदे को आप अपना ओपिनियन बता सकें और उसका ओपिनियन ले सकें अपने बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आ रहा है आपकी तरफ। तो अगर कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है, तो कोई पास्ट का पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन रहा हो, कुछ मेमोरीज आप दोनों की एक दूसरे के साथ हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं ना,
तो मुझे ये भी दिख रहा है जैसे वो भी इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपके साथ ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे चीज़ों को जो है ना वो पैचअप करने की या चीज़ों को सेटल करने की या बैलेंस में रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कहीं से आपको मदद भी आए, हो सकता है इसी इंसान की तरफ से आपको कोई हेल्प भी आए, मदद भी आए। अगर आप इस वक्त फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा दिक्कत में हो, परेशान हो, या किसी और मैटर को लेकर, किसी फैमिली मैटर को लेकर परेशान हो, तो ये जो इंसान है, ये जो आपके पास्ट का ही बंदा है, जो आपका फ्रेंड रह चुका है या आपका लवर रह चुका है या आपका इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप रह चुका है, ये इंसान की तरफ से आपको कुछ नयापन दिखाई देगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर मे बी ये पर्सन अगर पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, तो फाइनली ये इंसान अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी मुझे यहाँ पर तैयार दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस, खुशी, फ्रीडम, नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी, सक्सेस, ट्रुथ, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जितने कीवर्ड्स हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फिक्स साइन टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं यहाँ पर कोई। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर जो है मुझे दिख रही है, आपकी फैमिली बनते हुए भी दिख रही है। क्या पता 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर या 10 महीने के अंदर अंदर आपकी इंगेजमेंट हो जाए अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से, शायद उस पार्टनर से जिसके साथ आप हमेशा से रहना चाहते थे, या फिर आपकी ख्वाहिश थी उस इंसान के साथ रहने की, तो वो यहाँ पर आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये इंसान के साथ आपका कम्युनिकेट होना, और एनर्जीज़ जो है ना अभी बेशक रेस्टलेस हैं, अभी बेशक आपकी एनर्जीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी एनर्जीज़ भी मुझे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। हर चीज़, कहते हैं ना वक्त जो है ना वो हर ज़ख़म पर मरहम लगा लेता है, और वक्त जो है वो हर ज़ख़म को भर भी लेता है। तो हाँ बिल्कुल, वक्त जो है वो आपके इस ज़ख़म को भी, जो बहुत गहरा दिख रहा है, तो इसको भी भर ही देगा। ठीक है, टाइम दीजिए चीज़ों को, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, जो कि मैं शायद खुद को भी समझा रही हूँ और आपको भी यही बात बता रही हूँ। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर आ जाती हैं। वक्त दीजिए सिचुएशन को थोड़ा सा, और फिर फैसला कर लीजिए। ठीक है, चले, क्योंकि सम टाइम ना लाइफ का कोई मोड़ ऐसा आता है जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, या कभी हमने सोचा ही ना हो कि हमें ये फैसला भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो डिसीजंस, वो लाइफ का एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और क्या है। लुक एट दिस मैन, कमिटमेंट, वाओ, अमेजिंग। यही तो मैं आपसे कह रही थी कि ये पर्सन अगर पहले आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं थे, तो अब फाइनली ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। तो उसके लिए शायद आपको भी कुछ प्रैक्टिकल फैसले करने पड़ेंगे, शायद आपको फैमिली छोड़नी पड़े, घर छोड़ना पड़े, या कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़े, अपनी आदतों को पीछे छोड़ना पड़े। तो हो सकता है कि ये चीज़ें हों, ट्रैवल करना पड़े, बाहर कहीं जाना पड़े, आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, देखो यहाँ पर, देखो कमिटमेंट आ रहा है, कुछ नए कमिटमेंट्स आ रहे हैं, या आपको कमिटमेंट किसी जॉब के ऊपर करनी पड़ेगी, या कोई आपसे कमिटमेंट लेगा कि भाई ये जॉब है, इसको इस तरीके से तुम्हें करना है, हमें तुम्हें कमिटमेंट देना है। ठीक है, हमें टाइम दोगे, कमिटमेंट देगो, ये सारी चीज़ों को तुम्हें देखना है, इस तरीके से लेकर चलना है। ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कमिटमेंट का ये भी है कि 2 लोग हैं जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये जो भी पर्सन है, मे बी आपसे कास्ट कल्चर में डिफरेंस हो, दोनों, देखो दोनों बर्ड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एक ब्लैक है दूसरा वाइट है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम यूनियन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, ये भी मैरिज को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, फ्रीडम को दिखाता है। यानी एक जगह से आप फ्री हो रहे हो और दूसरी जगह पर आप कमिटेड हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। तो ये पर्सन अगर पहले नहीं थे, रेडी नहीं थे, तो अब फाइनली आपके लिए मुझे ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखो कितना कल्चर, कास्ट में या दोनों में कितना डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, या कुछ और मसले मसाइल है, तो वो चीज़ें अब जो है ना मुझे दिख रहा है जैसे कमिटमेंट की तरफ रिश्ता लेकर जा रही हैं। कहते हैं बस देर है दुरुस्त है, तो आपकी विश फुलफिल हो रही है। तो फाइनली ये पर्सन जो है आपके साथ इस डोर को इक्वली पकड़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कमिटमेंट आ रहा है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में। जैसे मैंने पहले ही बोला था, 4 से 5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, कहीं कमिटमेंट हो सकता है, कोई जॉब मिल सकती है, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, और फिर वो सोलमेट जो है वो फिर आगे जाके, ये सारी बातें, फैमिली है, कमिटमेंट है, और बहुत सारा पीस आ रहा है।
सुकून और पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और पता है क्या, जो भी आप फैसला करोगे ना, या जो भी आप लाइफ में ये फैसला करने को जा रहे हो, या जो भी फैसला आप करोगे, बहुत सारे लोग ना आपके इस फैसले से इंस्पिरेशन लेंगे, इंस्पायर होंगे कि वाह यार, जब ये बंदी कर सकती है या ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो आप काफ़ी सारे लोगों के लिए आप ना एक इंस्पिरेशन बनोगे, काफ़ी सारे लोगों को ना आप इंस्पायर करने वाले हो, ठीक है। अपने जो फैसले आप लोगे ना, उससे काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर इंस्पायर होते हुए आपसे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, काम का इंस्पिरेशन लेंगे, या फिर रिलेशनशिप में लेंगे कि यार इस बंदी ने इतना कुछ किया, या इस बंदे ने इतना ज़बरदस्त और कठिन फैसला था लेकिन इसने लिया, ये डटा रहा, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पर अगर कोई एडवाइस आती है, कोई गाइडेंस आती है, तो हम देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है, या आपको क्या और करना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर कंपटीशन की एनर्जी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रोथ देखा है, फिर मैंने यहाँ पर क्रिएटिविटी देखा है। देखो, आप जो भी काम करते हो ना, कोई भी क्रिएटिव काम करते हो, जो भी आपकी फील्ड है, बेशक यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कंपटीशन हेल्दी वे में है, ठीक है, कोई नेगेटिव वे में नहीं है। ऑब्वियसली जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपनी स्किल्स को, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। अब आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप शायद ऑनलाइन कोई काम करते हो, और मुझे दिख रहा है कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपकी लाइफ में चेंजिंग आ रहा है। कंपटीशन बहुत है यहाँ पर, लेकिन ये कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन आपकी ग्रोथ अपनी जगह है। आप इस कंपटीशन के बाद अपना एक लाइफ का नया फेज स्टार्ट करोगे जहाँ पर ग्रोथ है। आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख रहा है मुझे, पैसा, रुपया, फाइनेंशियली ग्रोथ, या कोई रिलेशनशिप है तो वो अगर कहीं स्टक था तो वहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है। नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बेशक करना पड़ेगा, लेकिन वो चैलेंजेस का सामना करने के बाद जो आपको ग्रोथ मिलती है ना, वो एक अलग ही खुशी देती है, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल आप अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करें, अपनी क्रिएटिव वर्क को इस्तेमाल करें, लोगों को आपने दिखाना है, ठीक है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट एट द एंड आपकी यहाँ पर जो है ना, आप एक लाइफ के ऐसे फेज़ में, यू आर इन अ फेज़ ऑफ पर्सनल ग्रोथ। अभी इस वक्त आप लाइफ के उस फेज़ में जाने वाले हो जहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और सम टाइम हम जब अकेले भी रह जाते हैं ना, तो शायद हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हम अकेले फैसला करने जैसे हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है यार कोई किसी का नहीं है, और खुद से आगे बढ़ना है, खुद से जो है ना वो सारे फैसले करने हैं, खुद से हर एक चीज़ को देखना है, ठीक है। कोई आएगा, लोग बातें भी बनाएंगे, लोग तसल्लियाँ भी देंगे, लोग दिलासे भी देंगे, लोग तरह तरह के आपको आइडियाज़ भी देंगे, ये कर लो, अच्छा ये कर लो, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। उसके लिए फिर आपको खुद ही अपना आप मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी लाइफ का एक और लेसन है, एक सबक है जो मैंने लाइफ के इस स्टेज पर आकर, एट द एज ऑफ 40 की एज में आकर मैंने ये एक बहुत बड़ा धचका देखा और बहुत बड़ा लेसन सीखा है कि लाइफ में आप अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप अकेले हो और कोई नहीं है आपके साथ, तो बस दैट्स इट। अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। आप अपना वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बहरहाल एनीवेज ये है यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ आज की, ये इस रीडिंग की। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ इस वक्त मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला ग्रोथ का कार्ड यहाँ पर पिक किया है। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 भी चाहें तो देख ले, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियली और इमोशनली, मेंटली, और जो भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जैसे रिलेशनशिप में, तो वो वहाँ पे मुझे ग्रोथ की बहुत एनर्जी दिखी, और ये वाला कार्ड भी ग्रोथ का है। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हैं, या तो फिर आप फर्स्ट वाला ग्रुप देख कर आए हो, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर फैमिली का भी कार्ड है, घर का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। तो भाई ग्रोथ तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं और यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, पर्सनली, आपकी जर्नल लाइफ में, या फिर आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर क्या ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रही है और आपको पता नहीं है, आप बेखबर हो, आपको अभी तक कुछ नहीं है अंदाज़ा। तो लेट्स सी।
कार्ड्स आना शुरू हो गए। सबसे पहला कार्ड तो भाई यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का निकला है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर देखो जजमेंट की एनर्जी है, किसी को आपसे फॉरगिवनेस चाहिए। और किसको चाहिए, यू नो द आंसर, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास बॉटम में फिलहाल के लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। आपके पास वो विजडम है, नॉलेज है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, और किसी इंसान को आपसे माफ़ी चाहिए, आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, और आपको अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन कौन है जो आपसे फॉरगिवनेस चाह रहा है, माफ़ी चाह रहा है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके। और सामना करेगा भी कैसे, ज़ाहिर सी बात है, जिस इंसान ने इतना रायता फैलाया हो, जिस इंसान ने आपकी अच्छाई की कदर ना की हो और आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया हो, तो वो इंसान को अब अवेकनिंग तो होगी ही ना, फॉरगिवनेस तो वो चाहेगा। अवेकनिंग का यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, कुछ रिन्यूअल होने वाला है यहाँ पर, न्यू स्पिरिचुअल स्टोरी किसी के साथ आपकी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। ये इंसान ना चीज़ों को दोबारा से आपके साथ फिक्स करना चाह रहा है। अब देखो, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, और कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका पार्टनर रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बताती है कि कहीं ना कहीं अब आप वो डीप फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना, आपने अपने देना सामने वाले बंदे को बंद कर दिए हैं। जैसे पहले आप बहुत गिविंग नेचर में थे, गिविंग एनर्जी में थे, देते थे, अब कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीज़ें वापस ले ली हैं या वो सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि आपने इनको मन ही मन में रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने, अच्छा एक बात और भी है, देखो अगर ये इंसान फॉरगिवनेस चाह रहा है, अगर ये इंसान आपसे जस्टिस चाह रहा है, मतलब उसको एक अवेकनिंग से गुजर रहा है, या वो आपसे फॉरगिवनेस चाह रहा है, तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं उसने इतना धोखा तो खाया है, कहीं ना कहीं तो उसने एक ठोकर तो खाई है, जिस ठोकर की वजह से ना उसको एक बात तो पता चल गई है कि अब आप में वो पहले वाली बात नहीं रही है। अब आपके इमोशंस और वो जो फीलिंग्स जो आप गिविंग एनर्जी में थे, गिविंग नेचर में थे, वो पहले वाला नहीं रहा है। अब आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब मन ही मन में। चलो बेशक आप दोनों साथ में हो, या चलो आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, कभी कभी बात होती है, या फिर एक साथ अगर कहीं जॉब करते हो, एक ही साथ आपका रोज़ सामना होता है, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो आ ही जाती है कि यार अब सामने वाले बंदे में या बंदी में वो पहले वाली बात नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, ये इसको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर मन से आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, ऊपर से बस आप दिखावे के लिए चल रहे हो। तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील करवाती है वो चीज़। हो सकता है कि इन्होंने कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की हो, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी या इस इंसान ने आपसे कुछ छुपाया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने खुलकर आपके सामने आ चुका है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन डर भी रहे हैं, इनको पता है कि आपसे कोई बात छुपती नहीं है, कैसे भी तरीके से आप पर वो बातें वाजे हो जाती हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ की कमी है, अब कैसे वो बंदा अपने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे इस इंसान में जो वो आपका सामना कर पाए, ठीक है। मे बी ये कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप शायद किसी नार्सिसिस्ट किस्म के पर्सन से डील कर रहे थे, और लोग बोलते हैं क्या नार्सिसिस्ट बंदा जो होता है वो चेंज हो सकता है। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर उसको सच में यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग हो रहा है और उसको सच में उस चीज़ का एक फीलिंग आ रहा है, तो हो भी सकता है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, पर नार्सिसिस्ट कभी सॉरी नहीं बोलता है। हालांकि अगर वो सॉरी बोल रहा है और फॉरगिवनेस चाह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चेंज आया है, ठीक है। अच्छा, ये भी दिख रहा है मे बी आप कहीं पर कहीं जॉब करते थे, कहीं पर कोई आप ऐसा काम किया करते थे कोई, तो आपको वहाँ पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, आपके ऊपर एक ऑफिस पॉलिटिक्स खेलकर आपको वहाँ से निकाल दिया गया, और आपको पीछे, मतलब कुछ ऐसा भी आपके साथ हुआ है, और फिर वो चीज़ें आपसे छीन ली गई और आप काफ़ी टाइम तक आप बहुत परेशान रहे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं और जॉब मिल गई। लेकिन अब क्या है ना, अब वो लोगों को थोड़ा सा हो रहा है कि यार ये हमने गलत किया है, इसको हमें वापस बुलाना चाहिए, अब हमारी कुछ तो उनको नुकसान हुआ है,
कहते हैं ना, वकाफात अमल होता है, कर्मा होता है। अच्छा कर्मा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। तो वही वाली एनर्जीज है। कुछ लोगों ना जो अच्छा करते हैं उनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि ये तो अच्छा कर रहा है तो ये तो बेवकूफ़ है। एक्चुअली वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने मन से अपने कर्मा को अच्छा बना रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि एक ना एक दिन मेरे अच्छे कर्म का फल, अच्छे कर्म का जो सिला है वो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेगा, ठीक है। और उसे ये भी पता है कि जो इंसान उसके साथ बुरा कर रहा है उसको अपने उस बुरे कर्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा। यही दुनिया है भैया, यही दुनिया है, यही हिसाब किताब है। पहिया घूम घूम के, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऐसे ही नहीं होता टैरो में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसीलिए होता है क्योंकि वो पहिया जो है ना वो घूम फिर के आता ही आता है। जो एक एक कर्मा यूँ है ना, एक ये गोल गोल घूम के आपके पीछे ही पड़ा होता है। आपको लाजमी वो चीज़ देखनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे एनर्जीज। कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर टावर की एनर्जी देख रही हूँ और यहाँ फूल की एनर्जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना इन लोगों को जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, फिर चाहे वो आपके फैमिली से थे या फिर आप बाहर के थे लोग, या फिर आपके बहुत करीबी थे, आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में थे, कोई भी था, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको फॉरगिव तो कर लोगे, ठीक है। आप बोलोगे ओके फाइन, तुम्हें फॉरगिव किया, माफ़ किया, तुम बेशक चले जाओ, लेकिन ना आप दोबारा उनको मौका नहीं दोगे, ठीक है। दोबारा चांस नहीं दोगे और आप अपनी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट बेशक आपको करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है हाथ में, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आप अपना जो है वो न्यू बिगिनिंग, आप अपना एक ये नया एडवेंचर पर निकल रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ निकल रहे हो और ज़ीरो से सब कुछ जो है वो आप स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग का ही एनर्जी है और यहाँ पर भी देखो टावर की एनर्जी है। तो कुछ अचानक से आपकी लाइफ में सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड कुछ सडनली चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है अचानक से आपको कोई ऐसा रास्ता निकल आए, कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको कोई चीज़ ले जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी आ जाए आपकी लाइफ में। ओह वाह, मैंने न्यू पर्सन का नाम लिया और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो मे बी आप अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से मुलाकात कर लो। इसके साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश न्यू जो है वो बिगिनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे एक नया स्टार्ट, यानी आप लोगों ने माफ़ तो कर लिया लेकिन अब आप दोबारा से जो है वो रिश्ता कायम करने के मूड में नहीं हो। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो आप। थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़ और यहाँ पर आपको मिल सकती है। हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहला देखो, बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है कुछ लोगों ने ब्रोकन किया है, तोड़ा है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं ना तो फिर जो है ना हेल्दी बाउंड्रीज़ जो है वो लगानी ही पड़ती हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, किसी भी किस्म का रिश्ता हो, तो ट्रस्ट इश्यूज़ जो अब आ जाते हैं तो फिर लाजमी है वो बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। तो कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो और वो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए ही आगे बढ़ते हुए ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, सबसे गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ये हैं कि जब आप ये नई शुरुआत करोगे ना, जब ये न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ठीक नहीं है, जिनका निकल जाना, जिनको छांटी करके दूर निकालना ही बेहतर है ताकि आप खुश रह सको, पीस में रह सको और ग्रोथ की तरफ जा सको, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस या यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस आपको क्या दी जाती है, क्या दी जाएगी आपको एडवाइस। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। ठीक है, अगर आपकी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, फ्रेंडशिप दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप में बदलेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट फ्रेंडशिप में बदलेगा। लेकिन वही है कि अब आप अपनी लॉयल्टी पर, अपने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन करोगे और किसी और से कम्युनिकेशन करोगे,
उस इंसान को तो आपने ठीक है रिलीज़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, जाओ भाई फ्रेंडशिप हो गई तुमसे, ठीक है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ हम दोनों के बीच, अभी तुम अपने रास्ते, हम भैया अपने रास्ते। लेकिन मैं किसी मतलब अपने ट्रस्ट के ऊपर मैं किसी को भी अभी नहीं दे सकती या नहीं दे सकता मौका। तो मुझे जो है ना वो अब आगे बढ़ना है, और अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है और वो एडवेंचर कोई नया मेरे सामने आ रहा है, तो भाई मैं जो है वो अपने आप को, अपने इमोशनल जो है अपने आप को रिपेयर करने के लिए मैं उस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल भी करूँगी या करूँगा, और मैं जो है वो आगे बढ़ने के लिए उसके साथ रेडी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज आज की आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अगर आप कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हो और ये जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, इसमें भी आपको कुछ लॉयल फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी सपोर्ट करें। ओके, तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 3 में है, लेट्स सी, देखते हैं। आपने ये सेल्फ वाला कार्ड पिक किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आपको आज़ादी मिल रही है, या फिर फाइनली आप किसी केज से, किसी इस तरह के किसी बंद पिंजरे से आप बाहर, किसी ऐसे मे बी रिलेशनशिप से, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपको घुटन महसूस होने लगी थी, और फाइनली आपने वो केज आपके लिए, या तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आप उस घुटन भरे माहौल से, उस घुटन भरी चीज़ से, रिलेशनशिप से, या वॉटेवर जो भी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा आपको घुटन महसूस करवा रही थी, या बहुत बंद महसूस करवा रही थी, तो फाइनली आप ये दरवाज़ा खोलकर, ये केज खोलकर आज़ाद होने के लिए मुझे यहाँ पर रेडी दिख रहे हो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो या फिर जर्नली कोई आपकी लाइफ हो। तो यहाँ पर पीछे क्या एनर्जीज आ रही हैं, और जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उसको भी प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। क्या करें और कितना मैं बार बार वीडियो को पॉज करूं, यहाँ से तो लाइन लगी रहती है हर वक्त, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एनीवे, सबसे पहला कार्ड तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बिजनेस खोलने वाली हो, क्या करने वाली हो अगर फीमेल हो तो कोई बिजनेस, कोई पार्टनरशिप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, भैया किसी चीज़ से तो जो है ना वो किसी चीज़ का तो आप पार्ट बनने वाले हो। ठीक है, ओह माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस, वाओ। कलर रेड और कलर ग्रीन यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। इंटरेस्टिंग है भाई। देखो, अभी इस एनर्जी में हो ना, मैं आपको समझाती हूँ, वेट, एक कार्ड और लो फिर बताती हूँ मैं आपको, बड़े तफसील से बताती हूँ, रुको। और स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना, फीमेल हो या मेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं अपनी तजुर्बे से आपको एक चीज़ बताती हूँ, अपने तजुर्बे से। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो अब मेरी बात सुनो। आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। ठीक है, किसी के साथ कोलैब हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको कुछ उनकी तरफ से आपको कुछ मिल सकता है, कोई मॉडलिंग की ऑफ़र मिल सकती है, कुछ भी जो आपको पैसा देगा और आपको एक सेल्फ एम्प्लॉय या फिर एक कॉन्फिडेंस और आपको स्टेबल बना रहा है वो चीज़। यहाँ पर देखो एम्प्रेस, यानी कि आप वो चीज़ आपको बहुत खूबसूरत भी बना रहा है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, मेंटली, हर एक चीज़ को लेकर स्ट्रांग बन रहे हो। ठीक है, लेकिन एक मिसाल के तौर पर अगर आपके ऊपर सब कुछ चीज़ें हैं तो सारे के सारा बर्डन जो है ना वो खुद मत ले लेना, चाहे वो रिलेशनशिप हो या चाहे वो फाइनेंसेस हो। अगर घर में आपके ऊपर सब कुछ डाल दिया गया है और घर के और लोग भी हैं, जैसे हस्बैंड है या फिर आपके बेटा है, बेटी है, या जो भी है, या बड़े हैं वो, मतलब बड़े हैं, समझदार हैं, या आपके भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा कमा रहे हो, वो भी कमा रहे हैं, चाहे वो आपसे कम कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, आपका हस्बैंड है या आपके भाई बहन हैं, थोड़ा कमा रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा कमा रहे हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा आ रहा है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सारे के सारे जिम्मेदारियाँ, सारे के सारे बर्डन्स आपके ऊपर थोप दिए जाए। भाई तू ही देख सब कुछ, क्यों भाई? क्योंकि तू ज़्यादा कमाता है या तू ज़्यादा कमाती है, तेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तू तो मॉडल है, तेरे पास तो लाखों की उसमें आ रहा है, भले ना आता हो, ठीक है, भले ना आता हो इतना, लेकिन सामने वाला बंदा यही समझता है,
ऐसा होता है। आपकी पर्सनालिटी को देखकर, अक्सर मेरी पर्सनालिटी को देखकर लोग ऐसे ही जज करते हैं, ओहो यूट्यूबर है, क्या इसकी पर्सनालिटी है, तो बड़ी कोई करोड़पति होगी, ये तो बड़ा यूट्यूब से कमाती है। ओ भैया, ओ भाई, क्या हो गया, इतना नहीं कमाते यूट्यूब। हम यूट्यूब हमको इतना नहीं देता है, मतलब इतना नहीं कमाते हैं हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, इतने कोई व्यूज़ नहीं आते हैं हमें। लेकिन लोगों की ना, हाँ, अपने आप को मेंटेन करके रखना कोई गुनाह है? जाहिर बात है, बंदा फ़कीर बन के थोड़ी कहीं निकलेगा बाहर, अच्छे से बन के रहेगा ना, मतलब मेंटेन करके। ख़ानदानी लोग तो दिखाई देते हैं, ठीक है, चाहे वो उनके पास पैसा हो कि ना हो। हमारे बचपन अच्छा गुजरा है, फादर की तरफ से हमने अच्छा अयाशियाँ की हैं, अब खुद कमा रहे हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सब आपने ही करना है, आपने उन पर भी बर्डन। हेल्दी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, ठीक है। हिम्मत करो और सामने वाले बंदे को बोलो कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है मैं कमा रहा हूँ, ठीक है मैं तुमसे ज़्यादा कमा रहा हूँ या ज़्यादा कमा रही हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि सब कुछ मैं ही करूँ। एक तो ये बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि कोई पर्सन है, यस, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो आपके साथ हार्मनी में जाना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडशिप में जाना चाहता है। उसको लगता है कि आप उसको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली फुलफ़िल करते हो, उसको लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, उसको लगता है कि आप बहुत अच्छे जो है ना वो मदर हो, उसको लगता है बहुत अच्छी, आगे जाके बहुत अच्छी मदर या वाइफ बन सकती हो, ठीक है। देखो, स्टार की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान अभी आपसे हिडन है, आपको बता नहीं रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को, फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है जो थोड़ा सा दिखाती है खामोशी को, जैसे होता है ना कि मतलब हिडन एनर्जीज़ को दिखाती है। लेकिन हिडन ही सही, लेकिन ये इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है यहाँ पर, मून की एनर्जी में हो सकता है कुछ ड्रीम्स देख रहे हो आप, ठीक है, उस इंसान को लेकर, या वैसे ही आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड आपके पास आना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर रहते हो, जहाँ पर बाय एयर या फिर बाय रोड आपसे मुलाकात हो सकती है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। और ये कोई पावरफुल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर स्टार भी आया है। ये कोई स्टार हो सकता है, कोई पब्लिक आई में हो सकता है, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं भाई। इनको लगता है आप इनको हील करते हो, आप इनको बहुत स्मूथ, सुकून वाली फीलिंग देते हो। लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल। मे बी इनको शायद रिजेक्शन का डर है, इसीलिए मून आया है यहाँ पे। ये देखो, रिजेक्शन, मे बी पास्ट में इनको किसी ने रिजेक्ट किया था, ब्रेकअप वगैरह से ये गुजरे हैं, तो इनको डर लगता है कि कहीं आप भी इनको रिजेक्ट ना कर लो, कुछ ऐसे रिजेक्शन का डर है। लेकिन इनकी बहुत बड़ी विश है, स्टार ख्वाहिश है आपके साथ रहना, आपको अपनाना, आपके साथ हारमोनी में जाना, इस तरह से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। देखो, स्टार की भी एनर्जी है, होप्स, उम्मीद, विश फुलफिल। मे बी इस इंसान को लगता है कि आप किसी स्टार से कम नहीं हो, या आपकी बहुत ज़्यादा, लिटरली ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पेडिस्टल पर पुट करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों साथ में आई हैं। यानी कि ये पर्सन आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपकी ये पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत पावरफुल समझते हैं, लाइक ए स्टार। लाइक इनको लगता है कि आप अगर मॉडल नहीं भी हो तो बिल्कुल मॉडल जैसे ही दिखते हो, या आप, मतलब क्या ही कहूँ, ओ वाओ, लुक एट दिस हायरोफेंट। ये इंसान आपसे, जो भी है, आपसे शादी करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली बनने वाली है भाई, कुछ अरसे बाद, 1 से 1.5 साल तकरीबन। और ये एक ट्रेडिशनल मैरिज होगी, या तो फिर ये पर्सन खुद एक ट्रेडिशनल फैमिली से आए हैं, लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं, गुरु, मेंटोर, या फिर बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, काफ़ी लोग इन पर फेथ रखते हैं, यकीन रखते हैं, लाइक प्रीस्ट। मैरिज को भी दिखाता है ये कार्ड, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैरिज ब्लेसिंग, ये मैरिज की भी आती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिल और हारमोनी में आप किसी के साथ
एक पीसफुल सोल्यूशन दिख रहा है, डिवाइन लव है ये, डिवाइन काउंटर पार्ट है ये पर्सन आपके, जिनके साथ आप फाइनली मिलने वाले हो, या जिनके आपने ख्वाब कभी देखे थे स्टार, या कभी विश की थी कि ऐसा एक इंसान, ऐसा एक पार्टनर, ऐसा एक पर्सन मेरी लाइफ में भी होना चाहिए, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ऐसा कोई पर्सन। तो फाइनली समझ लें कि वो इंसान, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो है वो आ चुका है या आने वाला है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज थोड़ी स्ट्रांग दिख रही हैं, टॉरस की भी एनर्जीज हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेट्स सी कुछ और दे। ओह, कमिटमेंट। अरे यार, ये वाला जो कार्ड है ना, सेम यही कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया है, तो या तो आपने ये दोनों ग्रुप देखे हैं, फर्स्ट वाला भी और ये थर्ड वाला भी, तकरीबन मिलती जुलती रीडिंग है। देखो कमिटमेंट, और यहाँ पर भी देखो हायरोफेंट, और ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये देखो 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, और यहाँ पर देखो कमिटमेंट की एनर्जी है। आज क्या हो गया है, आज मैंने जितनी रीडिंग्स की हैं उसमें बहुत ही मज़ेदार रीडिंग हुई है। कमिटमेंट, हाँ, कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट, ये सारी एनर्जीज आज की रीडिंग में आई हैं। और देखो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जैसे चैरियट में होता है ना, ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है चैरियट का भी, तो यहाँ पर भी वही एनर्जी, या तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, डिवाइन सोलमेट है, डिवाइन सोल्स हो आप दोनों, या तो फिर आपके ट्विन फ्लेम है, आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनली जैसे मैंने कहा ना कि फाइनली आप ये केज खोलकर आज़ाद हो रहे हो। ब्यूटी, जो आपका सिर्फ फेस का ब्यूटी नहीं देखेगा, आपका ऊपरी ब्यूटी नहीं देखेगा, वो आपका मन का अंदर का ब्यूटी भी ये पर्सन देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से आपके, ये आप पैशनेट हैं आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और सिर्फ जो है ना आपका इनर ब्यूटी देखते हैं। मतलब जैसे होता है ना, फेस को देखकर आपका आउटर जो जैसे फेस है, आपका जो फिगर है, हो सकता है आप थोड़ा सा चबी हो, थोड़ा सा हेल्दी हो, तो वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं आपका मन का खूबसूरती। ठीक है, वो पैशनेट हैं आपको लेकर, आपके मन की खूबसूरती को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर। और आपसे भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अपने मन की खूबसूरती को संवारो, सजाओ। मन खूबसूरत होना चाहिए, फेस से क्या फ़र्क पड़ता है। फेस तो यार बूढ़े हो जाते हैं इंसान, उम्र बढ़ती है, बूढ़ा हो जाता है, तो फेस तो वैसे ही चेंज हो जाता है, फिर क्या करोगे। तो अपना मन अच्छा बनाओ, मन खूबसूरत बनाओ, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए, अगर यहाँ पे कोई एडवाइस आती है आपके लिए आज की रीडिंग में फॉर ग्रुप नंबर 3, तो क्या एडवाइस है जो आपको इस वक्त चाहिए यूनिवर्स से। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड डिसीजन का आया है, उसके बाद यहाँ पर हेल्थ का आया। देखो, अगर कोई डिसीजन आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ से निकलना चाह रहे हो तो आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एटलीस्ट आपका मेंटल पीस तो सही रहे। अगर आपका मेंटल पीस ख़राब हो रहा है जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको वो डिसीजन येस या नो में आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है। और आप ना इस चीज़ से बस जो कुछ भी हुआ उस चीज़ से सीखो, ये एक लर्निंग थी आपके लिए, ठीक है, ये एक लर्निंग थी आपके लिए, जो आपने सीख लिया, जो आपने इस लाइफ के इस फेज से सीख लिया, ये आपके स्किल्स को और नॉलेज को और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पर सेपरेट भी हो जाना चाहिए। करेज करो, हिम्मत करो, करेज रखो, आगे भी यूनिवर्स पे भरोसा रखो, आप अकेले नहीं रहोगे, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और अपनी हेल्थ को ख़राब मत करो। अगर कोई डिसीजन आपकी हेल्थ को थोड़ा परेशान कर रहा है कि यार, मतलब होता है ना कि इंसान परेशान रहता है कैसे डिसीजन लूँ, और फिर उस वजह से आपका हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस डिसीजन को ले ही लो अपने मेंटल पीस के लिए, सुकून के लिए, ताकि एटलीस्ट हेल्थ तो सही रहे। फिज़िकली अगर आप ठीक नहीं रहोगे, फिज़िकली अगर आप सही नहीं रहोगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप बाकी के काम कैसे करोगे, घर को कैसे संभालोगे, बच्चों को कैसे संभालोगे, बाकी की चीज़ें आप कैसे देखोगे। तो अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो दिस कार्ड रिमाइंड्स यू टू मेंटेन हेल्दी हैबिट्स एंड सेल्फ केयर। तो अपना हेल्दी हैबिट्स और अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दो, मतलब हेल्दी हैबिट्स अपनाओ और अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।